नमस्कार दोस्तों। 1972 में रिलीज हुई बावर्ची हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत पारिवारिक फिल्मों में से एक मानी जाती है। यह सिर्फ एक रसोइये की कहानी नहीं थी, यह रिश्तों, परिवार और इंसानियत की कहानी थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है शांति निवास नाम के एक बड़े घर से। नाम भले ही शांति निवास हो, लेकिन वहाँ शांति बिल्कुल नहीं होती। घर के सदस्य हर छोटी छोटी बात पर झगड़ते रहते हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता, हर व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि घर में कोई नौकर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। जो भी काम करने आता है कुछ ही दिनों में नौकरी छोड़कर भाग जाता है। घर के मुखिया दादू जी इस स्थिति से बेहद परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है कि परिवार धीरे धीरे टूट रहा है। इसी बीच एक दिन घर के दरवाजे पर एक युवक आता है। उसका नाम था रघु। वह खुद को बावर्ची यानी रसोइया बताता है। घर वाले को एक नए नौकर की ज़रूरत होती है, इसलिए उसे रख लेते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि यह साधारण दिखने वाला रसोइया उसकी ज़िंदगी बदलने वाला है। रघु सिर्फ अच्छा खाना नहीं बनाता, वह हर काम में माहिर होता है। उसे संगीत आता है, उसे नृत्य आता है, उसे बच्चों को पढ़ाना आता है, उसे लोगों की समस्या समझना भी आता है। धीरे धीरे घर के सभी सदस्य उससे प्रभावित होने लगते हैं। रघु सबसे पहले घर के झगड़ों को समझने की कोशिश करता है। वह देखता है कि परिवार के लोग बुरे नहीं हैं, बस एक दूसरे को समझना भूल चुके हैं। रघु हर व्यक्ति से अलग अलग बात करता है, उन्हें उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है। जहाँ पहले हर समय झगड़े होते थे, वहाँ अब हंसी सुनाई देती है। रघु की सबसे बड़ी और ज़्यादा मदद मिलती है कृष्णा को। कृष्णा एक अनाथ लड़की है जो उसी घर में रहती है। वह उसकी सेवा करती है, लेकिन बदले में उसे ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता। रघु उसकी प्रतिभा को पहचानता है, उसे आत्मविश्वास देता है और उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने के लिए प्रेरणा करता है। उधर कृष्णा का प्रेमी अरुण भी उससे शादी करना चाहता है, लेकिन परिवार इस रिश्ते के खिलाफ है। रघु समझाता है कि दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, इसलिए वह धीरे धीरे परिवार को भी इस रिश्ते के लिए तैयार करने लगता है। समय बीतता है और रघु पूरे परिवार का प्रिय हो जाता है। हर सदस्य उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगते हैं। लेकिन कहीं कहानी में बड़ा मोड़ आता है। एक दिन अचानक रघु गायब हो जाता है और उसी समय घर का कीमती गहनों वाला बक्सा भी गायब हो जाता है। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। उन्हें लगता है कि रघु ने विश्वासघात किया। जिस व्यक्ति को उन्होंने परिवार का सदस्य माना वही चोर निकला। लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आती है। अरुण घर में गहनों का बक्सा लेकर आता है। पहले वह एक झूठी कहानी सुनाता है, लेकिन बाद में सच बता देता है। असल में रघु ने खुद उसे बक्सा सौंपा था ताकि परिवार का विश्वास अरुण पर बढ़ सके और कृष्णा की शादी का रास्ता आसान हो जाए। इसके बाद एक और बड़ा रहस्य सामने आता है। रघु वास्तव में कोई साधारण रसोइया नहीं था। उसका असली नाम प्रोफेसर प्रभाकर था। वह एक शिक्षित और समझदार व्यक्ति था। उसने अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य बनाया था कि वह टूटते हुए परिवारों को फिर से जोड़ने का प्रयास करेगा। वह अलग अलग घरों में नौकर बनकर जाता था और लोगों को रिश्तों की अहमियत समझाता था। जब परिवार को यह सच्चाई पता चलती थी तो वह भावुक हो जाते थे। वे चाहते थे कि रघु वापस आ जाए, लेकिन रघु कहता था कि अभी और भी परिवार है जिन्हें उनकी ज़रूरत है, और वह वहाँ से चला जाता था। दोस्तों, बावर्ची सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह परिवार का प्रेम, सम्मान और रिश्तों की ताकत का संदेश थी। यही वजह है कि आज भी इसे हिंदी सिनेमा की सबसे प्रेरणादायक पारिवारिक फिल्मों में गिना जाता है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।